उत्तर प्रदेश में 4000 के आसपास ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका 2 दिन पहले फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनके साथ जो इसमें नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरी लगने के बाद आपको किस किस पोस्ट पर नौकरी मिलेगी और किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी और क्या वर्क करना पड़ेगा। सैलरी की बात आ जाती है तो सैलरी के लिए हम आपको यहाँ पर साफ तौर पर बता दें कि पूरे पोस्ट ऑफिस में किसी भी पद पर आपको सैलरी बहुत ही कम संख्या में मिलती है। जी हाँ, बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर सैलरी आपको दी जाती है। यहाँ तक कि जो रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनके जो सैलरी होती है उससे भी कम सैलरी यहाँ पर अच्छी पोस्ट पर मिलती है। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप ग्रामीण डाक सेवक में आवेदन करते हैं तो 3 तरह की आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर मिल सकती है। 3 तरह के पोस्ट पर नौकरी आपको करनी पड़ सकती है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है BPM। जी हाँ, BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये आपकी पहली पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो थर्ड पोस्ट है वो है GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। तो ये 3 तरह के आपको पोस्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे भारी भरकम पोस्ट है यानी कि BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें, सबसे बड़ी पोस्ट देखा जाए तो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि आप पूरे ब्रांच के मालिक होंगे, यानी सबसे बड़े अधिकारी मानिए। तो इनकी जो आपकी सैलरी होगी शुरुआत में वो 12,000 से 14,000 रुपये होगी। जी हाँ, आपको सुनकर ये झटका लगा होगा, लेकिन ये बात सच है। 12,000 से 14,000 रुपये ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी होती है। अब सबसे पहले इनका काम भी देख लीजिए आप। काम इनको क्या करना पड़ता है, ब्रांच का सारा काम, सारी जिम्मेदारी यानी कि हर चीज़ रख रखाव ये वो सही कराना, सभी चीज़ें इन्हीं का काम होता है। जैसे पेमेंट बैंक इस समय चल रहा है, आपने डाक विभाग में सुना होगा, उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जमा करना, खाता खुलना, पूरी देख रेख सारा काम इनका रहेगा। सभी डिवाइस जो भी कंप्यूटर, मोबाइल, लाइट वगैरह, जो भी जनरेटर, जो भी चीज़ें लगी हैं उसमें कोई ख़राबी, उन्हें बनवाना, सही करवाना, उन पे जो खर्च आ रहा है उनका लिखा पढ़ी करना, सभी इनका काम होता है। डाक जो आती हैं, स्पीड पोस्ट या सामान्य डाक जो आप जमा करते हैं, फॉर्म भरते हैं, आप ले जाकर डाक में जमा करते हैं, उन सभी को समय से उनके यथास्थान पर पहुँचवाने का जिम्मेदारी भी इनकी होती है। जो रिकॉर्ड होते हैं, जो ऑफलाइन रिकॉर्ड होते हैं या ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं, उनको सही से रखना, उनको लिखना, उनकी व्यवस्था करना, ये सभी काम भी BPM का होता है। साथ में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं डाक विभाग में, वो उनको देख के रखना है सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ठीक, डाक विभाग की जो मार्केटिंग भी इनको करनी पड़ती है, यानी कि गांव में जहां पर भी आपकी ब्रांच है उसके आसपास आपको जाकर इसकी मार्केटिंग भी करनी है कि हमारे यहाँ खाता खुलवाएं, ये वो, ये भी आपको ही करना है। छोटी छोटी जो ब्रांच होती हैं आपके अंडर में, छोटी छोटी ब्रांच होंगी, जैसे कि आप की एक बड़ी ब्रांच है, उसके अंडर में छोटी छोटी जो ब्रांच होंगी गांव के कस्बे में, तो उनका जो भी देख रेख है वो भी आपको करना है, उनको सुचारू रूप से चलाना, उनको अपने से जोड़ के रखना, ये सभी चीज़ें भी आपको करनी होंगी। तो ये बहुत सारे काम BPM के होते हैं, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के। अब यहीं पर अगर दूसरा जो पद है ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इनका जो कार्य होता है वो BPM की हेल्प करना, यानी कि इनकी सहायता करना। कुल मिलाकर सारा काम BPM का ही होता है, लेकिन साथ में उनकी हेल्प करना, क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर अकेले सारे काम नहीं करेंगे, वो अपने असिस्टेंट को कहेंगे कुछ काम किसी और को कहेंगे, तो इस प्रकार से ये काम करने होते हैं। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर में सैलरी इनसे 2 से 3,000 रुपये कम दी जाती है, लेकिन जिम्मेदारी लगभग BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के आधार पर ही होती है। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर किसी कारण से जॉब पर नहीं आ रहा है तो पूरे ब्रांच की जिम्मेदारी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की होती है।
अब बात करते हैं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है सबसे पहला, जैसे कि आपको बैठाला जा सकता है स्टाम्प, जो आप स्टैंप लेते हैं जाकर, डाक टिकट जिसे आप कहते हैं, आप जाके किसी भी डाक विभाग में लेते हैं तो वो देना बांटना ये सब कार्य इनका होता है। डिलीवरी करना यानी कि जो डाक आई हैं उन्हें समय पर जहाँ पर भी डिलीवर करना है वहाँ पर उनको पहुँचाना, उनकी देखरेख करना, ये जीडीएस का काम होता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो भी बात है उनको पूरी तरह से मानना, जो भी वो कार्य कहेंगे वो हर तरह का कार्य जीडीएस को यानी कि ग्रामीण डाक सेवक को करना पड़ता है। तो ये 3 तरह की पोस्ट होती हैं, तीनों के कार्य। सैलरी ग्रामीण डाक सेवक की बहुत ही कम होती है, लगभग आप मान के चलें 8 से 10 हज़ार के आसपास रहती है। तो ये पूरी डिटेल है, और कोई जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।